मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके बिना डेटा डेटा के किसी रोल में इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये प्रिपेयर करना होगा। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस टॉपिक को मिस करना। ये इतना इंपॉर्टेंट है। 99.9999% जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस टॉपिक का नाम है ज्वाइंट्स। स्पार्क में ज्वाइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बट ज्वाइंट्स में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं। हमारा नया डेटा इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कल से स्टार्ट होने जा रहा है और ये प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मोर देन 30 सिलेक्शंस हमारे इस शॉर्ट जितने टाइम से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जितने कम टाइम में, और उतने कम टाइम में हमने मोर देन 30 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं और हमारा हाईएस्ट रिकॉर्डेड सीटीसी 28 एलपीए है। ओके, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो हम डेटा इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। और ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो होगा, ये पूरा का पूरा जॉब ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग है। पूरा का पूरा इंटरव्यूज क्रैक करने में और आप इंडस्ट्री में इंटर करके आप वहां पे इजिली वर्क कर पाओ, उसको फोकस करता है। और इस पूरे प्रोग्राम में हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जैसे जो डेटा ब्रिक्स, डेटा फैक्ट्री, काफी इन डेप्थ हम जाएंगे और आपको प्रिपेयर करेंगे पूरे के पूरे इंटरव्यू के लिए। और आपको इंडस्ट्री में इंटर करके आप इजिली आपको जो वर्क असाइन किया जाए आप उस पर काम कर पाओ। तो हम उस चीज पे पूरे का पूरा फोकस करेंगे। प्रोग्राम का ड्यूरेशन लगभग 4 मंथ्स के अराउंड जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए या फिर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। forumd https://forumd.in। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया, वो है ज्वाइंट्स। ओके, और ज्वाइंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो सीक्वल और पाइस्पार्क, ओके, जो सीक्वल और पाइस्पार्क दोनों में यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट सीक्वल और पाइस्पार्क के मोर और लेस सिमिलर है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। कुछ चीजें हैं जो सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती बट वो पाइस्पार्क के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ज्वाइंट्स में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज्वाइंट्स क्या होता है। ओके, ज्वाइंट्स क्या होता है। ज्वाइंट्स को समझाने के लिए मैं सबसे पहले दो डेटा फ्रेम आपके सामने एज इनपुट ले रहा हूं। ओके, वन इज df1 और दूसरा डेटा फ्रेम है df2। एक को हम कह रहे हैं लेफ्ट डेटा फ्रेम, एक को हम कह रहे हैं राइट डेटा फ्रेम। ओके, दो डेटा फ्रेम मैंने लिया है। ओके, रियल वर्ल्ड में कभी भी डेटा जब डेटाबेस में स्टोर होता है या फिर कहीं भी स्टोर होता है तो वो सारा डेटा एक जगह स्टोर नहीं होता। ओके, वो डेटा मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा लेफ्ट डेटा फ्रेम है df1 है, इसमें कस्टमर के नेम है, राइट, कस्टमर नेम्स। ओके, यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स के नेम, यहाँ आप देख रहे हो कस्टमर की आईडी और यहाँ पे कस्टमर का नेम है। और जो मेरा दूसरा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 2, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस है, कस्टमर की आईडी है और कस्टमर का सिटी है। इसका मतलब क्या है, कस्टमर एड्रेस है। ओके, कस्टमर एड्रेस आपका जो डेटा है वो कस्टमर से रिलेटेड जो डेटा है वो मल्टीपल टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एक ये है पहला टेबल कह लो या फिर डेटा फ्रेम कह लो, और ये दूसरा डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पे कस्टमर के नेम की डिटेल्स है और यहाँ पे कस्टमर एड्रेस की डिटेल है। यहाँ पे जो ये आईडी कॉलम कॉमन है दोनों के अंदर, राइट। ये आईडी कॉलम दोनों के अंदर कॉमन है। सपोज दैट मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इन दोनों डेटा फ्रेम में से डेटा को पुल करना है, राइट, और डेटा को एक जगह रिप्रेजेंट करना है। ओके,
तो हम कैसे करेंगे? ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी आपको क्लियर होगा थोड़ी देर में, जैसे ही मैं जॉइंस के बारे में और डिस्कस करना चालू करूंगा। ओके, आपको ये दो अलग अलग टेबल्स, इन दोनों टेबल्स में से आपको डेटा को पुल कर कर एक टेबल में लेके आना है, तो आप कैसे लेकर आओगे? ओके, और इसी इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ज्वाइंस। ये अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स है और मल्टीपल टेबल्स में से मुझे डेटा को पुल करके एक टेबल में लेके आना है, ओके, रोज को पुल करके एक टेबल में लेके आना है, एक टेबल में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो काम हम कर सकते हैं ज्वाइंस के थ्रू। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये एक सैंपल डेटा फ्रेम था, सैंपल दो इनपुट डेटा फ्रेम्स थे जो मैंने आपके सामने रखा, एक DF1 और एक DF2। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके सामने जितने भी तरह के ज्वाइंट्स हैं पाइस्पार्क के अंदर, वो सारे के सारे ज्वाइंट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ओके, ये मैंने ये टेबल बनाया हुआ और ये इंपॉर्टेंट कॉलम। ओके, अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप लोग इस इंपॉर्टेंट कॉलम के ऊपर फोकस करो, अगर आप इस कॉलम को देखोगे, ओके, तो इसमें एक है इनर ज्वाइन, एक है लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक है राइट आउटर ज्वाइन, एक है फुल आउटर ज्वाइन, एक है लेफ्ट सेमी ज्वाइन, राइट सेमी ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। इतने तरीके, इतने टाइप्स के ज्वाइंट्स स्पाइसपार्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस लेफ्ट आउटर ज्वाइन को हम सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं। ओके, इस लेफ्ट आउटर ज्वाइन को हम सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं, या तो लेफ्ट ज्वाइन हम बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इस राइट आउटर ज्वाइन को हम सिर्फ राइट ज्वाइन भी बोल सकते हैं। इस फुल आउटर ज्वाइन को हम सिर्फ फुल ज्वाइन भी बोल सकते हैं, फुल ज्वाइन या फिर फुल आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन या फिर राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन। ओके, उसके बाद लेफ्ट सेमी ज्वाइन, राइट सेमी ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि पाइस्पार्क और सीक्वल के ज्वाइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ ज्वाइंट्स सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जो ज्वाइंट सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते वो है ये चार ज्वाइंट्स। ओके, ये चार ज्वाइंट्स ऐसे हैं जो सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ पाइस्पार्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ज्वाइंट सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट करता है, कौन सा ज्वाइंट पाइस्पार्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, और लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट सेमी ज्वाइन, राइट सेमी ज्वाइन, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी, ये चार ज्वाइंट्स सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, अभी एक एक करके हम सारे ज्वाइंट्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और धीरे धीरे करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी हम मैं इस पूरे टेबल के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको सब क्लियर होकर जाएगा, और लास्ट में फिर से हम इस स्लाइड पे आएंगे, और इस स्लाइड के अंदर मैंने क्या मेंशन किया वो सब आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, हम आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम इनर ज्वाइन को देखते हैं। इनर ज्वाइन, ओके, सबसे पहले हम इस इनर ज्वाइन को देखते हैं। इनर ज्वाइन क्या होता है? ओके, तो इनर ज्वाइन क्या होता है? सपोज दैट मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, जो मैंने आपको इनपुट डेटा फ्रेम दिखाया था स्टार्टिंग में, वही इनपुट डेटा फ्रेम ये है। ओके, हमेशा इस पूरे लेक्चर में मैं इसी डेटा फ्रेम का एग्जांपल होगा, जहां पे दो डेटा फ्रेम्स है, DF1 एंड DF2। पहला डेटा फ्रेम है लेफ्ट डेटा फ्रेम, और दूसरे को कह रहे हैं हम राइट डेटा फ्रेम। मतलब दो डेटा फ्रेम है बेसिकली, एक है DF1, एक है DF1 और दूसरा है DF2। ओके, दूसरा है DF2। इसको हम कह रहे हैं, इस DF1 को हम कह रहे हैं लेफ्ट डेटा फ्रेम, लेफ्ट डेटा फ्रेम, और राइट वाले को हम कह रहे हैं राइट डेटा फ्रेम। ओके, एक को हम कह रहे हैं लेफ्ट डेटा फ्रेम और दूसरे को कह रहे हैं राइट डेटा फ्रेम। जब हम इनर ज्वाइन करते हैं, ओके, मैंने आपको क्या बोला, ज्वाइंस का मतलब मल्टीपल टेबल्स के डेटा को, ओके, एक टेबल में या फिर एक डेटा फ्रेम में पुल कर लेना। तो जब हम इनर ज्वाइन करते हैं, तो मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, राइट, DF1 एंड DF2। ओके, इन दोनों डेटा फ्रेम में सपोज दैट, और ज्वाइंट्स करने के लिए, ज्वाइंट जब हम करते हैं तो एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है कि किस कॉलम के ऊपर मुझे ज्वाइन करना है। ओके, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है जिस कॉलम के ऊपर हम ज्वाइन करेंगे। ओके, जिस कॉलम के ऊपर हम दो डेटा फ्रेम को कंपेयर करेंगे। ओके, तो जब हम इनर ज्वाइन करते हैं तो जो कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कॉमन रिकॉर्ड्स मेरे रिजल्टिंग डेटा फ्रेम में आता है।
फॉर एग्जाम्पल हम इस DF1 को DF2 से ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, बेस्ड ऑन आईडी कॉलम, बेस्ड ऑन आईडी कॉलम। तो दोनों दोनों डेटा फ्रेम के बीच में, ये जो लेफ्ट डेटा फ्रेम और राइट डेटा फ्रेम है, DF1 DF2 है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन आईडी है वो क्या है? आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे है DF2 के अंदर है 1 2 एंड 5। तो 1 2 ये दोनों जो है कॉमन आईडीज है दोनों डेटा फ्रेम के अंदर। 3 4 इसमें है लेकिन 3 4 इसमें नहीं है, और 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, ओके। तो मेरा जो आउटपुट, जो मेरा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आएगा, ओके, जो मेरा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आएगा, उस डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ ये रिकॉर्ड्स होंगे, ओके, 1 2 वाले, ओके। आप यहाँ पे देखो, सिर्फ जो इसका आउटपुट है यहाँ पे है 1 2, और नेम के अंदर है एलिस बॉब, और सिटी के अंदर है न्यूयॉर्क लंदन, ओके। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखो 1 2 और यहाँ पे एलिस बॉब, और इसका एड्रेस जो क्या था न्यूयॉर्क लंदन, वो भी मुझे यहाँ पे न्यूयॉर्क लंदन यहाँ पे आ गया। तो ये इनर जॉइन का आउटपुट हो गया, ओके। सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स आए, ओके। देखो आप आउटपुट में सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स आए 1 2, ये 1 2 कॉमन था, राइट, 1 2 आया, और ये जो नेम था, ये जो नेम कॉलम था, ये पूरा नेम आया, और एक नया कॉलम इसमें ऐड हुआ जिसको हम कह रहे हैं सिटी, और सिटी यहां से पिक हुआ। सिटी की इंफॉर्मेशन इस दूसरे टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। तो क्या वो दो टेबल DF1 और DF2 में से डेटा, कॉमन डेटा निकल करके ये इनर जॉइन का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। इनर जॉइन का आउटपुट ये निकला। अब हम बात करते हैं लेफ्ट जॉइन के बारे में, ओके। तो हमने इनर जॉइन देख लिया, राइट। इनर जॉइन के अंदर जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे वो पिक होकर आएंगे, ओके। अब हम बात करते हैं लेफ्ट जॉइन के ऊपर, और लेफ्ट जॉइन में, ओके, लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट जॉइन के अंदर जो आउटपुट आता है वो आता है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। इसका मतलब है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। इसका मतलब है ये देखो, ये लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट डेटा फ्रेम है मेरा, राइट, DF1, और ये मेरा राइट डेटा फ्रेम है DF2। तो मैंने क्या बोला, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल में मेरे कितने रिकॉर्ड्स है? ये 4, 1 2 3 4, ओके। तो ये चारों के चारों रिकॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखो चारों रिकॉर्ड्स आ गए, और चारों आईडी आ गया, और चारों नेम आ गया, और मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल का मतलब है, मैचिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या थे? मैचिंग रिकॉर्ड्स थे 1 2 वाले, राइट, ये 1 2 वाला मैचिंग रिकॉर्ड्स था, ओके। इसके अगेंस्ट क्या था? सिटी में न्यूयॉर्क और लंदन। तो 1 2 रिकॉर्ड्स के आगे आ जाएगा न्यूयॉर्क एंड लंदन, इसी 1 के आगे आ गया न्यूयॉर्क, सेकंड के आगे आ गया लंदन, और बाकी जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स थे 3 4, राइट, 3 4 नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे 3 4 है, बट 3 4 यहाँ पे नहीं है, राइट, 3 4 यहाँ पे नहीं है। तो जो भी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे आया, और इसके अगेंस्ट जो आएगा वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है नल वैल्यू आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर सेल में, उस पर्टिकुलर रो में कौन सी वैल्यू आती है। तो आपको याद रखना है ये नल वैल्यू आती है, ओके। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट डेटा फ्रेम। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे ज्वाइन की तरफ बढ़ते हैं, और अब जो हमारे पास ज्वाइन है उसको हम कह रहे हैं राइट ज्वाइन, ओके। और इसमें भी राइट ज्वाइन के अंदर भी ऑल रिकॉर्ड्स, ये लेफ्ट ज्वाइन की तरह है, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल प्लस ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल प्लस मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ओके। मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी समझाता हूं मैं, क्योंकि आपको देखो दो डेटा फ्रेम है DF1 एंड DF2। मैंने क्या बोला? ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल में सारे रिकॉर्ड्स क्या है? 1 to 5, ओके, 1 to 5, और इसमें सिटी कॉलम है, आईडी एंड सिटी कॉलम। तो आईडी और देखो सिटी कॉलम आएगा, और सॉरी दिस इज, ये वो टेबल नहीं है, ये है राइट ज्वाइन का आउटपुट। तो 1 to 5 देखो यहाँ पे आ गया, और सिटी कॉलम भी यहाँ पे आ गया, और मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो मैचिंग रिकॉर्ड्स किसके किसके थे? सिर्फ 1 2 के थे। तो यहाँ पे क्या है? एलिस एंड बॉब।
तो 1 2 के अगेंस्ट ये एलिस एंड बॉब आ गया, बट 5 मैचिंग रिकॉर्ड नहीं था, राइट? 5 मैचिंग रिकॉर्ड नहीं था, 5 दोनों लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल भी उसमें कॉमन नहीं था, और इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी नल। ओके, आई होप दैट इट इज मेकिंग सेंस टू यू। ये बिल्कुल लेफ्ट जॉइन की तरह। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेफ्ट जॉइन में ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। राइट जॉइन में ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ओके, ये आउटपुट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम फुल आउटर जॉइन की तरफ चलते हैं। ओके, फुल आउटर जॉइन, या फिर इसको हम फुल जॉइन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फुल आउटर जॉइन या फिर फुल जॉइन। फुल जॉइन के अंदर ये जो दोनों टेबल है, ओके, DF1 एंड DF2, ओके, इन दोनों डेटा फ्रेम के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। ओके, इन दोनों डेटा फ्रेम के सारे रिकॉर्ड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 2 तो कॉमन था दोनों में। ओके, 1 2 और 3 4 एंड 5। ओके, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे रिजल्टिंग डेटा फ्रेम में आएंगे। ये देखो आप आउटपुट 1 2 जो कॉमन था यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, 3 4 5 ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है इस आउटपुट डेटा फ्रेम में आ रहे हैं। ओके, उसके बाद ये सारा का सारा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 के अगेंस्ट नेम है 1 2 3 4, तो ये चारों नाम यहाँ पे 1 2 3 4 के अगेंस्ट आ जाएगा। और 5 के अगेंस्ट नेम नहीं, क्योंकि 5 तो मेरे इस डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 5 मेरे इस डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो 5 के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी नल। ओके, आई होप दैट इट इज मेकिंग सेंस टू यू। उसी तरीके से सिटी में भी अब देखो, सिटी 1 2 5 का मेंशन है, 1 2 एंड 5 का सिटी मेंशन है, और 3 4 का सिटी मेंशन नहीं है, तो 1 2 5 के अगेंस्ट सिटी आएगा मेरे रिजल्टेंट आउटपुट में, और 3 4 के अगेंस्ट सिटी नहीं आएगा। ओके, आप यहाँ पे देखो 1 2 के अंदर सिटी आया, और देखो 3 4 के अंदर सिटी नहीं है, और 5 के अंदर सिटी आया। ओके, ये देखो 1 2 एंड 5। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस। अब आगे चलते हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट ये थोड़ा अलग है। नॉर्मल सीक्वल में जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो अभी हमने जो भी ज्वाइंट्स डिस्कस किया वो सारे ज्वाइंट्स नॉर्मल सीक्वल के अंदर भी है। ओके, और पाइस्पार्क में भी है, बट ये अब जो हम 4 ज्वाइंट्स डिस्कस करेंगे ये सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पाइस्पार्क के अंदर है। ओके, और उसमें से पहला जो ज्वाइन है वो है लेफ्ट सेमी ज्वाइन। ओके, लेफ्ट सेमी ज्वाइन। इसमें जब आप देखोगे इस लेफ्ट सेमी ज्वाइन में, इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम है, आईडी एंड नेम। ओके, इस लेफ्ट सेमी ज्वाइन का मैं मतलब बताता हूँ और सिर्फ 2 ही कॉलम क्यों है ये भी आपको समझाता हूँ। आप पीछे जब देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप, तो हमेशा 3 कॉलम्स आउटपुट में आ रहा है, राइट? 3 कॉलम्स आउटपुट में आ रहे हैं, राइट? हर जगह 3 कॉलम्स आ रहे हैं, बट इस केस में सिर्फ 2 ही कॉलम आ रहे हैं। 2 ही कॉलम क्यों आ रहा है? ये आईडी और नेम ही क्यों आ रहा है? ओके, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि लेफ्ट सेमी ज्वाइन का मतलब है, ओके, इस लेफ्ट सेमी ज्वाइन में इसमें सिर्फ लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड्स आते हैं। ओके, लेफ्ट टेबल रिकॉर्ड्स, इस लेफ्ट सेमी ज्वाइन में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड्स आते हैं। हमारा लेफ्ट टेबल क्या है? लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स आते हैं। लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स आते हैं। हमारे लेफ्ट टेबल क्या है? ये है लेफ्ट टेबल, राइट? ये लेफ्ट और ये राइट। इसमें मैचिंग रिकॉर्ड्स कौन से थे? 1 2 वाले। और इसमें भी कौन सा मैचिंग रिकॉर्ड्स है? 1 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आएगा, 1 और 2। जैसे इन द आउटपुट सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आ रहा है, 1 और 2। ओके, और इसके अगेंस्ट का नेम आ रहा है। ओके, इसके अगेंस्ट का नेम आ रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DF2 का कोई कॉलम नहीं आएगा। ये जो दूसरा डेटा फ्रेम है जिसका जो कॉलम सिटी, ये कॉलम नहीं आएगा, जबकि हमारे प्रीवियस केसेस में आप अगर इन सब केसेस को देखोगे, जैसे ये केस में दिखाता हूं आपको। ओके, ये केस में दिखाता हूं आपको। इसमें जब अगर आप देखोगे तो इसमें जो DF2 का कॉलम है, सिटी मेरा DF2 का कॉलम है, राइट? ये DF2 का जो कॉलम है ये भी आ रहा है, ये मेन कॉलम मेरे DF1 का है। बट एंटी ज्वाइन में, सॉरी, सेमी ज्वाइन के अंदर सारे कॉलम्स जो भी आएंगे वो लेफ्ट टेबल का आएगा। ओके, ये मेन जो है ये DF1 डेटा फ्रेम का पार्ट है, और ये जो है हमारा लेफ्ट टेबल है। ओके, ये हमारा लेफ्ट टेबल है।
उसी तरीके से अब हम लेफ्ट एंटी ज्वाइन की बात करते हैं। ओके, और लेफ्ट एंटी ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के वो सारे रिकॉर्ड्स जो राइट टेबल से मैच नहीं करते, ओके, एग्जैक्टली अपोजिट है, लेफ्ट सेमी ज्वाइन के एग्जैक्टली अपोजिट है लेफ्ट एंटी ज्वाइन। लेफ्ट टेबल के वो सारे रिकॉर्ड जो राइट टेबल के साथ मैच नहीं करते, ओके, तो वो लेफ्ट एंटी ज्वाइंस में आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगेन DF1 ये मेरा लेफ्ट टेबल है, मैं बार बार इसको लेफ्ट टेबल लेके चल रहा हूं, और ये मेरा राइट टेबल है, और मैंने क्या बोला, लेफ्ट टेबल के वो सारे रिकॉर्ड्स जो राइट टेबल में मैच नहीं करते। तो देखो ये जो मैच करता है 1 to 1 to मैच करता है, बट ये 3 4 जो है ये मैच नहीं करता। इसका मतलब लेफ्ट एंटी ज्वाइन के अंदर ये रिकॉर्ड्स आएगा। ओके, ये रिकॉर्ड्स आएगा, देखो ये वाला 3 4 ID 3 4 जो है ID 3 4 जो दिख रहा है आपको, यही रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहा है ID 3 4। ओके, और इसमें भी जो दूसरा कॉलम है वो कॉलम है नेम कॉलम, ये देखो नेम कॉलम, इसमें भी DF2 का कोई कॉलम नहीं आएगा। ओके, नो कॉलम फ्रॉम राइट टेबल, यहां मैं लिख देता हूं नो कॉलम्स फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल से कोई भी कॉलम नहीं आएगा। ओके, राइट टेबल से कोई भी कॉलम नहीं आएगा, सारे के सारे कॉलम जो है वो लेफ्ट टेबल से आएंगे। ओके, फिर से मैं बता दे रहा हूं, लेफ्ट सेमी ज्वाइन में मैचिंग रिकॉर्ड्स, लेफ्ट एंटी ज्वाइन में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स, और राइट टेबल का कोई भी कॉलम नहीं। जबकि पिछले केसेस में राइट टेबल्स के भी कॉलम आते थे, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, सिटी आ रहा है राइट, ये राइट टेबल का पार्ट है। सॉरी, जब यहां पे आप देखोगे यहां पे आप देखोगे लेफ्ट ज्वाइन में, तो देखो इसमें सिटी आ रहा है राइट, ये राइट टेबल का पार्ट है, सिटी कॉलम। हम आगे चलते हैं, और अभी हमने डिस्कस किया लेफ्ट सेमी ज्वाइन, अभी यहां पे हमने डिस्कस किया लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ये लेफ्ट सेमी ज्वाइन की तरह है राइट सेमी ज्वाइन, ओके, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, और इसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट एंटी ज्वाइन की तरह है राइट एंटी ज्वाइन। ओके, अभी हम इसको आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेफ्ट सेमी ज्वाइन के अंदर क्या था, लेफ्ट के सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे थे, राइट सेमी ज्वाइन में क्या होगा, राइट टेबल के सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। ओके, और कोई भी लेफ्ट टेबल का कॉलम नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट एंटी ज्वाइन में क्या था, लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। उसी तरीके से राइट एंटी ज्वाइन में क्या होगा, राइट टेबल के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। यहाँ पे हम आते हैं और हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखो राइट सेमी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। तो राइट टेबल को हम देखते हैं, ये हमारा राइट टेबल है, इसमें मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए 1 and 2 1 and 2। तो यहाँ पे ये दो कॉलम्स हमारे पास आउटपुट में आएंगे, ये देखो ID एंड सिटी, राइट 1 2 आ गया। और राइट एंटी ज्वाइन में नॉन मैचिंग कॉलम, तो ये दो कॉलम तो मैच कर रहा था, ये कॉलम सॉरी ये दो रोज तो मैच कर रहे थे, ये जो रो है, ये 5 जो है ये मैच नहीं कर रहा है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। DF हम देखो कहीं 4 पे एंड हो गया, 5 है नहीं। तो जो हमारा राइट एंटी ज्वाइन का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल रो, ये देखो ये एक सिंगल रो सिर्फ एक आउटपुट में आया हुआ है। ओके, और मैंने शॉर्ट में सारे पॉइंट्स लिख दिए जो भी इसका इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है। इंपॉर्टेंट ट्रस्ट क्या है कि जैसे राइट सेमी ज्वाइन है, ओके, राइट सेमी ज्वाइन में क्या, मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड्स राइट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स, यहां पे ऐसे लिख देता हूं, राइट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स, राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स प्लस नो लेफ्ट टेबल कॉलम्स, लेफ्ट टेबल का कोई भी कॉलम नहीं। ओके, इसी तरीके से राइट एंटी ज्वाइन में नो मैचिंग रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, प्लस नो लेफ्ट टेबल कॉलम, लेफ्ट टेबल का कोई भी कॉलम नहीं। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। अब जो नेक्स्ट और लास्ट ज्वाइंस है हमारे पास, वो ज्वाइन है हमारा क्रॉस ज्वाइन। और क्रॉस ज्वाइन में हर रिकॉर्ड, एक डेटा फ्रेम का हर रिकॉर्ड दूसरे डेटा फ्रेम के हर रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन बनाता है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। जैसे ये डेटा फ्रेम 1 है, डेटा फ्रेम 2 है,
तो ये जो है, हम सपोज एक आईडी कॉलम के ऊपर क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं, आईडी कॉलम के ऊपर क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आईडी कॉलम के ऊपर हम क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वन जो है, ओके, ये जाकर ये सारे रिकॉर्ड के साथ, तीनों रिकॉर्ड के साथ ये ज्वाइन करेगा। ओके, 1 1 1 2 1 5, ये देखो आप, 1 1 1 1 2 एंड 1 5। ओके, और ये दो कॉलम्स तो है नेम एंड सिटी, जो कि इसका पार्ट है, नेम और सिटी। उसके अगेंस्ट जो नेम है और जो सिटी है वो आ रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ रहा है नेम एंड सिटी। ओके, नेम एंड सिटी। उसी तरीके से ये जो मेरा 2 है, राइट, ये 2 है जो मेरा सेकंड रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड, ये मेरा सेकंड रो है, राइट। ये सेकंड रो भी दूसरे डेटा फ्रेम के हर रो के साथ ज्वाइन करेगा। तो इसके साथ ज्वाइन किया 1 के साथ, 2 1 2 2 एंड 2 5। ओके, ये देखो आप, 2 1 2 2 एंड 2 5। इसी तरीके से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आउटपुट टेबल में जनरेट होगा वो कितना होगा? ओके, जो आउटपुट टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो जनरेट होंगे उसका फॉर्मूला है m इंटू n। ओके, m इंटू n, मतलब m क्या है, जो df1 के अंदर कितने रोज हैं, और n क्या है df2 के अंदर कितने रोज हैं। ओके, n क्या है df1 के अंदर कितने रोज हैं, n क्या है df2 के अंदर कितने रोज हैं। ओके, तो इतना नंबर ऑफ रोज जो है आउटपुट होगा। तो ये जो मैंने डैश डैश लिखा है, ओके, ये टोटल, ये क्रॉस ज्वाइन के टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे, ये देखो यहाँ पे टोटल रोज है 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे है 3, तो 4 इंटू 3, इसका मतलब है कि टोटल 12 रोज आएंगे मेरे इस क्रॉस ज्वाइन के आउटपुट में। जो क्रॉस ज्वाइन का जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसके अंदर टोटल जो 12 रोज आएंगे एज आउटपुट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, और अब जो एक बार हम सिंटेक्स देख लेते हैं सारे ज्वाइंस का। तो ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट इसका सिंटेक्स कैसा होगा पाइस्पार्क के अंदर, इसको हम लिखेंगे कैसे। ओके, तो ये सारे सिंटेक्स को मैंने एक जगह किया हुआ है ताकि आपको सब चीज एक जगह दिख जाए, एक जगह दिख जाए, और आप सिमिलैरिटी को पहचान पाओ, और फिर आप जो इजिली जो इसको याद कर पाओ कि कैसे ज्वाइंस के कोड लिखते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे जब आपको ज्वाइन करना है, ओके, तो आप देखोगे सपोज दो डेटा फ्रेम है आपके पास, df1 एंड df2, आपको पाइस्पार्क के अंदर इसको ज्वाइन करना है। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है? ओके, आपको पाइस्पार्क के अंदर ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कैसे करोगे? ओके, df1 डॉट ज्वाइन df2। ओके, यहाँ पे देखो ये दो डेटा फ्रेम है जिसके ऊपर आप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे आपने ज्वाइन लिखा। ऑन किस कॉलम के ऊपर आप ज्वाइन कर रहे हो? तो आईडी कॉलम के ऊपर आप ज्वाइन कर रहे हैं, और एक हाउ पैरामीटर पास करते हैं। हाउ पैरामीटर में हम ये बताते हैं कि कौन सा ज्वाइन हमें करना है। अभी हमने इतने सारे ज्वाइन डिस्कस किए, उसमें से कौन सा ज्वाइन आपको परफॉर्म करना है, वो ज्वाइन का टाइप हमको हाउ पैरामीटर के अंदर पास करना होता है। ओके, अब देखो दूसरे में भी यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो कैसे किया? df1 डॉट ज्वाइन df2 ऑन आईडी, आईडी कॉलम के ऊपर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और हाउ में हमने लेफ्ट पास किया। उसी तरीके से df1 डॉट ज्वाइन df2 ऑन आईडी हाउ राइट, मतलब हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं। df1 डॉट ज्वाइन df2 ऑन आईडी, आईडी कॉलम पर हाउ आउटर, मतलब ये हाउ कोई भी टाइप का ज्वाइन हो, लेफ्ट सेमी लेफ्ट एंटी, राइट सेमी राइट एंटी, सारे टाइप्स के ज्वाइन में हम कुछ इस तरीके से कोड लिखेंगे। ये हमारा कॉमन पैटर्न है कोड लिखने का। ओके, कैसे? फिर से एक बार देख लेते हैं। df1 पहला डेटा फ्रेम का नेम डॉट ज्वाइन, फिर ब्रैकेट के अंदर df2 पास करेंगे, और ऑन आईडी किस कॉलम के ऊपर हम ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर हाउ किस टाइप का हम ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो भी ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो हाउ के अंदर पास करना। एक लास्ट हमारा बच गया क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन बहुत सिंपल है, df1 डॉट क्रॉस ज्वाइन df2। ओके, इस तरीके से हम क्रॉस ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि ज्वाइन जो है हम कैसे करते हैं। अब जो भी हमने डिस्कशन किया वो सारे डिस्कशंस को मैं इस एक स्लाइड पे लेके आ जाता हूं। आप चाहे तो इस स्लाइड का फोटो खींच सकते हैं, स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
सारे जो भी चीज हमने अभी तक डिस्कस किया वो सबको मैं एक स्लाइड में लेकर आ चुका हूं। ओके, इनर जॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेफ्ट आउटर को हम लेफ्ट जॉइंट भी बोलते हैं, ये इनिशियली स्टार्टिंग में बता दिया। राइट आउटर को हम राइट जॉइंट भी बोलते हैं, और फुल आउटर को हम फुल जॉइंट भी बोलते हैं, और लेफ्ट सेमी, राइट सेमी, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी, ये सारे भी दूसरे जॉइंट्स के टाइप हैं। अब रिटर्न रोज, ओके, इनर में मैंने आपको बताया कि हमेशा मैचिंग रोज रिटर्न होते हैं, राइट, ये हमेशा मैंने एक्सप्लेन किया। लेफ्ट जॉइंट या फिर लेफ्ट आउटर जॉइंट में ऑल लेफ्ट प्लस मैचिंग राइट, लेफ्ट के सारे रोज प्लस राइट के मैचिंग रोज। राइट जॉइंट ऑल राइट प्लस मैचिंग लेफ्ट, राइट टेबल के सारे रोज एंड लेफ्ट के मैचिंग रोज। फुल आउटर दोनों टेबल के सारे रोज इसके अंदर आएंगे। लेफ्ट सेमी मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट सेमी में मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट, और राइट सेमी में, ये लेफ्ट सेमी था, ये राइट सेमी में मैचिंग रोज फ्रॉम राइट, एकदम अपोजिट। लेफ्ट एंटी नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से नॉन मैचिंग रोज लेफ्ट एंटी में, राइट एंटी में राइट से नॉन मैचिंग रोज, नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम राइट। ओके, ये आपको आई होप क्लियर हो गया, इसको मैंने बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब देखो ये सारे जितने भी तरीके के ज्वाइंट्स हैं, ओके, मैंने आपको बताया कि ये सारे ज्वाइंट सीक्वल के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे ज्वाइंट सीक्वल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ पाइस्पार्क में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सीक्वल वाले जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ओके, इसमें दोनों डेटा फ्रेम का डेटा आता है, राइट, DF1 और DF2, यहाँ पे दो डेटा फ्रेम्स हमारे पास, इसमें दोनों डेटा फ्रेम के कॉलम आते हैं, मैंने डिस्कस किया है। और ये जो चार जो ज्वाइंट्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डेटा फ्रेम, ओनली वन डेटा फ्रेम का, वन DF, वन डेटा फ्रेम के कॉलम्स आएंगे। ओके, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, इन चारों में बोथ डेटा फ्रेम्स, और इसमें वन डेटा फ्रेम का कॉलम आएगा। अगर लेफ्ट सेमी ज्वाइन है तो लेफ्ट डेटा फ्रेम का, राइट सेमी ज्वाइन है तो राइट डेटा फ्रेम का, अगर लेफ्ट एंटी ज्वाइन है तो लेफ्ट डेटा फ्रेम का, और राइट एंटी ज्वाइन है तो राइट डेटा फ्रेम का डेटा आएगा। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है, कि किस टाइप के ज्वाइन में किस टाइप का आउटपुट जनरेट होता है। तो आप ये जो है फोटो ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मोबाइल में रखिए, कभी भी आप इंटरव्यू दीजिए, आप इसको रिवीजन करके क्विकली आप अपने इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ओके, आप फोटो ले सकते हैं, मैं एक मिनट जो है ऐसे होल्ड कर रहा हूं। ओके, तो आई होप कि अभी तक आपने फोटो ले लिया होगा इसका, और आई होप कि ये सारे वीडियो सीरीज जो मैं रिलीज कर रहा हूँ पूरे के पूरे पाइस्पार्क का, ये आपको पसंद आ रहा होगा। ओके, आप बने रहिए, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे यूनियन एंड यूनियन ऑल को डिस्कस करते हुए पाइस्पार्क में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा सीक्वल से डिसिमिलैरिटी है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और वो डिसिमिलैरिटी ये है कि ओके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज्यादा बेहतर है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यूनियन ऑल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आरडीडी की तरफ बढ़ेंगे पाइस्पार्क में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।